अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आवाज अस्सलाम वालेकुम सर। सही सही है। बस सब एक साथ वालेकुम अस्सलाम कह दो मुझे भाई। सब अलग अलग कहोगे तो क्लास का टाइम ही खत्म हो जाएगा। सर ठीक एक है, तो आपको बरकत दे रहा है। अच्छा चलो आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, वो कवर करते हैं। पहले बस सबसे पहले करना क्या है, तुम लोग सब अपने आप को म्यूट कर लो। पहले मैं खुद नहीं कर रहा म्यूट, तुम खुद को म्यूट कर लो ताकि मैं पहले समझ ले टॉपिक को, उसके बाद फिर क्या कहते हैं मैं तुम लोगों से फीडबैक लेता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने लिखा है एक मैसेज, आप लोग पढ़ लीजिए चैट पे, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ठीक है, तो जल्दी से खुद को म्यूट कर लो और ताकि पढ़ना शुरू करें हम लोग। ओके सर। ठीक है, यस। अच्छा आज एक टॉपिक जो हमने पढ़ने वाले हैं वो मॉडिफायर्स का टॉपिक है। मॉडिफायर्स क्या होते हैं पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद मिसप्लेस मॉडिफायर्स को करेक्ट कैसे करते हैं, डैंगलिंग मॉडिफायर्स को करेक्ट कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मॉडिफायर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये समझना हो कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है या क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है हमारा मॉडिफायर्स। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो चैट पे जवाब देते जाना, फिर आखिर में तुम लोगों से फीडबैक लूंगा कि समझ में आया नहीं आया। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग किसमें जवाब दोगे, मैं चैट पे जवाब दोगे। मॉडिफायर्स का टॉपिक, अभी टर्म मॉडिफायर निकली है मॉडिफिकेशन से। मॉडिफिकेशन से, अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कार है, एक हमारे पास कार है जिसको हमने मान लिया मॉडल है हमारे पास का सिविक ले लेते हैं। सिविक मॉडल है हमारे पास, ठीक है, होंडा सिविक नाम है उसका। ठीक है, अब होंडा सिविक एक कार है तो उसका एक मॉडल आया था हमारे पास, हमने मान लिया कि 2016 में। कब आया था मॉडल? 2016 में। या ऐसी की तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोला एक मॉडल है, वो है कार है हमारे पास, तो उसका एक मॉडल आया था GLI। ठीक है, एक VXR की एग्जांपल ले लेते हैं, मेहरान VXR की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये सारे जो मेहरान की सिंपल जो आपके पास कार थी उसमें GLI लगने के बाद कोरोला में, कोरोला का क्या आ गया, मॉडिफिकेशन हो गई, मॉडिफाइड वर्जन आ गया। VXR लगने के बाद क्या हो गया, उसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया। यानी किसी भी कार में जिद्दत आ जाए या एडिशन आ जाए, उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड हो जाए, उसकी क्वांटिटी में कुछ ऐड हो जाए, तो देयर इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। यानी किसी भी चीज की क्वालिटी में या क्वांटिटी में कुछ भी इजाफा हो जाए या उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिशन कर दें आप, तो वो मॉडिफिकेशन कहलाती है। ये बात क्लियर हुई? जैसे अगर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि Zen यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, Zen a university student has
great confidence. Then a university student has great confidence. अब इसमें ये a university student को देखें अगर आप, तो ये जैन को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है. यानी जैन हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस एक सेंटेंस है, लेकिन a university student जो मैंने एक फ्रेज ऐड किया है इसमें, there is basically a modifier. ये एक मॉडिफायर है, ये जैन को मजीद मॉडिफाई करके बता रहा है. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, walking down the street. Walking down the street, she fell. अब ये she fell के साथ walking down the street जो है, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली मॉडिफिकेशन दे रहा है आप. ठीक है, तो जब भी कभी आप ये देखते हैं कि एक सेंटेंस, एक वर्ड या एक कोई भी फ्रेज किसी भी बेसिकली क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को मजीद डिटेल के साथ बयान करता है, तो क्या होता है? ये मॉडिफायर कहलाता है या मॉडिफिकेशन कहलाती है. इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, ये मुझे बता दो, तुम्हारे चैट में मुझे बता दो, प्राइवेट चैट में मुझे बता दो, ये कौन जो है डिस्टॉर्शन कर रहा है, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ क्लास. कोई किसी पर्सनल आइडेंटिटी में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये कौन स्टूडेंट है जो ये कर रहा है, मुझे बता दो उसमें प्राइवेट चैट पे, मैं उसको वहां से रिमूव कर दूंगा, किसी का नाम नहीं आएगा. अगर क्लास को स्मूथ चलाना है हमें, तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, और अगर कोई नहीं बताएगा तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मैं इंटरनल में फेल कर दूंगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. दो मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम आप लोगों के पास. मुझे बता दें कौन बच्चा है जो ये चला रहा था, ताकि मैं उसको रिमूव कर दूं और बाकी क्लास हम स्मूथली चलाएं. बना आप सब लोगों का रिजल्ट जो है वो बिला वजह उस पर असर पड़ जाएगा. तो खैर, मॉडिफायर्स की बात क्लियर हुई सबको? मुझे प्राइवेट साइड में बता देना ये कौन था, मैं उसको रिमूव कर दूंगा. ठीक है ना, मेरे पास आ गया है. मैं देखता हूँ अगर मजीद किसी की दोबारा आवाज आती है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा. लेकिन अभी मैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग उसे छोड़ रहा हूँ, एक चांस दे रहा हूँ उसे. तो जैन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस में अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्या कर रहा है? ये जैन को मजीद मॉडिफाई कर रहा है. अल्लामा इकबाल द पोएट ऑफ द ईस्ट, अल्लामा इकबाल द पोएट ऑफ द ईस्ट जो है, अब अल्लामा इकबाल के साथ द पोएट ऑफ द ईस्ट लगने के बाद क्या बन जाता है? अल्लामा इकबाल को मजीद मॉडिफाई करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसका मतलब ये जो फ्रेज आया, ये जो हिस्सा आया, ये क्या था? ये मॉडिफायर था. अब होता क्या है कि आपके इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश के एग्जाम में, एक्सटर्नल में भी और इंटरनल में भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें कहते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर्स है आपके पास या डैंगलिंग मॉडिफायर्स हैं आपके पास, और उन मॉडिफायर्स को आपको करना क्या है? सही करके लिख देना है. यानी सेंटेंस गलत लिख के देंगे, वो एरर होगा सेंटेंस में, और कहेंगे भाई इसको सही करके बताएं. अगर आप सही करके बता पाएंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे. यानी रीअरेंज करना होगा, सारे वर्ड्स आपको चेंज करने के पड़ते हैं जब डैंगलिंग मॉडिफायर होता है, जब मिसप्लेस मॉडिफायर होता है. कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा चेंज रिवैम्प करना पड़ता है, कभी कभार सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है. ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर हुआ कि मॉडिफायर्स होते क्या है? मॉडिफायर्स का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड, द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ सब्जेक्ट, अ फ्रेज, अ क्लॉज। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉडिफायर कहते हैं। जिसका नाम आपने किया है तो उसको तो मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ पर, जिसको आप मेंशन कर रहे हैं। अगर वो है तो फिर उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको तो मैंने रिमूव कर दिया, वो सेशन ज्वाइन ही नहीं कर सकता। इसके अलावा कौन है मुझे बता दीजिए। जिस बच्चे का नाम आपने मेंशन किया है उसको तो मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई और अगर होगा तो उसको रिमूव कर दो। खैर उसको छोड़ देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, वो करें। अच्छा, डिस्प्लेस मॉडिफायर्स क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि आपको जो फ्रेज, जो क्लॉज जहां पर पोजीशन करना चाहिए था उससे दूर पोजीशन कर देते हैं। उससे दूर पोजीशन वाला बर्गर। अच्छा, अब मुझे एक बात सुनो, यहाँ पर मुझे बताओ कि ये मॉडिफायर की डेफिनेशन क्लियर हो गई तुम लोगों को? तो इसको मैं तुम्हें मजीद समझा देता हूँ। अब मैं स्क्रीन पे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ सर, जिसमें क्या। जी, आपने जो समझाया ज़ैना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो ग्रेट कॉन्फिडेंस मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो? अगर फैजान के साथ मैंने ये जैन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिखा है और वो कॉमा से सेपरेट किया तो अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मॉडिफाई कर रहा है। क्योंकि अगर मैं ये कहता कि जैन हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा था, लेकिन जैन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा। ऐसे ही है ना, ये फ्रेज है। जी। तो अगर फ्रेज के साथ कोई चीज आ रही है तो फ्रेज मॉडिफाई कर रहा होता है। जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो सिंपल सेंटेंस बन रहा होता है। तो मैंने ये शेयर किया तुम लोगों से, एक पीडीएफ नजर आ रहा होगा तुम लोगों को। मिसप्लेस मॉडिफायर में क्या लिखा हुआ है? माय सिस्टर ओनली हैज 2 चिल्ड्रन। अब माय सिस्टर ओनली हैज 2 चिल्ड्रन, तो देखो जरा यहाँ पर ये ओनली जो है ये भी मॉडिफायर है। ओनली का मतलब सिर्फ होता है ना, महज, यानी क्वांटिटी को बता रहे हैं। ओनली यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है और टू भी यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, यानी बेसिकली क्वालिटी क्वांटिटी या ये क्वांटिटी क्वांटिटी आपको दोनों नजर आ रही है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ओनली का वर्ड जो है ये भी मॉडिफाई कर रहा है, साथ साथ टू का वर्ड जो है ये भी मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर ये दो मॉडिफायर्स में एक साथ यूज करूंगा तो ये सही जगह पर होंगे। यानी इसका आंसर आपने क्या देखा हुआ नजर आ रहा है आपको? माय सिस्टर हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, यानी ओनली भी मॉडिफायर है, टू भी मॉडिफायर है, और ये दोनों मॉडिफायर मिसप्लेस नहीं होंगे तो क्या होंगे? एक ही जगह पर होने चाहिए। क्लियर हुई बात यहाँ पर? क्योंकि माय सिस्टर जो है, माय सिस्टर 2 चिल्ड्रन जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक सेंटेंस बन रहा है, माय सिस्टर ओनली हैज 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर ओनली जो है मिसप्लेस हो गया, क्योंकि हमेशा मॉडिफायर की प्लेसमेंट एक साथ होती है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि आई ओनली हैव 3 आवर्स या आई हैव ओनली 3 आवर्स, तो इसमें से कौन सा सही होगा? आई हैव ओनली 3 आवर्स सही होगा, कि ओनली और 3 आवर्स दोनों मॉडिफायर्स, दोनों को साथ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला देखो, द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट द लाइब्रेरी एट हर मदर। अब देखो, स्क्रीम्ड एट द लाइब्रेरी नहीं था, चिल्लाई वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी पे नहीं थी। चिल्लाई वो लाइब्रेरी पे नहीं थी। सर फैजान को ऐड कर लें सर। कौन से वाले फैजान को? फैजान अहमद सर,
आपने शायद निकाल दिया सर फिर वो दो आवाज़ें वगैरह वो नहीं कर रहा था सर आवाज़ें वगैरह। हाँ, असल मसला पता क्या हुआ है, चलो एक काम करता हूँ मैं ये सर मेरे ये सेशन बीबीए के स्टूडेंट्स ऐड हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं सेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्या है, मीटिंग जो है मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ इसे। ठीक है इकरा, मैं आप सबसे पहले आपको ऐड करूंगा, बाकी सबको ऐड करते जाऊंगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद मुझे बताते जाना। ठीक है। Okay.